देखो अब जो स्टार्ट करेंगे हम मैसे और जोड़े वाले प्रश्नों की बात करेंगे। मैसे और जोड़े वाले प्रश्नों को किस तरह से करा जा सके उनकी बात करें। उसने कहा दो संख्याओं का मैसे 27 है। दो संख्याओं का जो है मैसे है कितना दे दिया इसने, 27 दे दिया, और उनका योग जो है, योग दिया है 216। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। देखो अगर योग दे रखा है और हमें संख्याओं के जोड़े ज्ञात करने, तो जो सबसे पहला काम है योग को मैसे से भाग करना। तो योग को मैसे से भाग करेंगे, 216 को किससे भाग करेंगे भैया, 27 से भाग कर। ठीक है, तो 27 अठे देख लो भाई, 8 सत्ते 56 का 6 का हासिल को 5, 8 दूनी 16 और 5 21 पूरा कट गया। इसका मतलब ये 8 जो है इसका भागफल आया। अभी जोड़े नहीं आए, भागफल आया। अब ये देखो है क्या, यो है योग। तो इस 8 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 8 बनता चला जाए। क्या बनेगा, 1 और 7 बनेगा, 2 और 6 बनेगा, 3 और 5 बनेगा, 4 और 4 बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो 5 और 3, चाहे तो मैं 3 और 5 लिखूं, चाहे मैं 5 3 लिखूं, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या ध्यान रखना तुम्हें कि एक तो रिपीट जहां पे हो जाए वहां रुक जाना, दूसरा ये ध्यान रखना कि जोड़े वो बनेंगे जो सह अभाज्य हो। जो सहभाज्य हो, सहभाज्य कौन सी संख्या हो है, जिनका मैसे 1 हो। अब जैसे यहां इनका मैसे 1 है, यो बात ठीक है, लेकिन इनका मैसे 2 आ गया तो ये सहभाज्य नहीं है, तो यो जोड़ा काउंट नहीं होने का। 3 और 5 का मैसे 1 है, मतलब ये भी सहभाज्य, तो यो भी जोड़ा काउंट होगा। लेकिन 4 और 4 की बात करूं तो इसका जो मैसे है वो 4 है, तो यो भी जोड़ा काउंट नहीं होने का, ना तो यो होने का ना यो होने का। इसका मतलब जोड़ों की जो संख्या बनेगी वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2। ठीक है भाई, करो। देखो भाई दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैसे 25 दिया और योग 275 दिया, और इस बार जोड़े नहीं बताने, इस बार हमें बतानी संख्याएं। इस बार हमें बतानी संख्याएं कि संख्याएं कौन कौन सी हैं वे जिनका मैसे तो 25 है और जिनका योग 275 है। तो काम वही करना जो इससे पहले क्वेश्चन में करा था, 275 को 25 से भाग करना। 275 को किससे भाग करना, 25 से भाग करना। 25 से भाग करा, 25 ही कम 25। ठीक है, 2 बचे, 25 ही कम 25, 11 आ गया। काम वो वही करना जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में करा था। पहले हम बनाओगे जोड़े। अब जोड़े बनाए तो 1 और 10 बन गया भाई, 1 और 10 को जोड़ू तो 11 बनेगा, 2 और 9 को जोड़ू तो भी क्या बनेगा, 11 बनेगा, 3 और 8 को जोड़ू तो भी क्या बन रहा, 11 बन रहा। ठीक है, 4 और 7 को जोड़ू तो भी क्या बन रहा, 11 बन रहा। 5 और 6 को जोड़ू तो भी क्या बन रहा, 11 बन रहा। लेकिन इससे आगे जैसी बढ़वाओ 6 और 5 आ जाएगा, और 6 और 5 क्या होगा, रिपीट। 5 और 6 लिख दूं या 6 और 5 लिख दूं, भाई 5 में 6 जोड़ दूं तो भी 11, और 6 में 5 जोड़ दूं तो भी 11 ही आवे, और आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये है, अभी ना वो बात चेक करनी पड़ेगी कि सहभाज्य कौन कौन से हैं। तो 1 और 10 भी सहभाज्य क्योंकि इनका में से 2 है, 1 है। 2 और 9 भी सहभाज्य क्योंकि इनका में से भी 1 है। 3 और 8 भी सहभाज्य है, 4 और 7 भी सहभाज्य है, और 5 और 6 भी सहभाज्य है। इसका मतलब अब संख्या की बात करूं तो बड़ा आसान है, यो हो गया एक तरह से अनुपात, यो हो गया एक तरह से इनका अनुपात। अब हमने इससे पहले अभी बताया था कि अगर अनुपात दिया गया और मैसे दिया गया, संख्याएं निकालनी तो बहुत आसान है, गुणा करनी। तो गुणा कर दो मैसे की अनुपात में, 25 ही कम 25, एक संख्या तो 25 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 25 दूसाम 250। ठीक है, एक तो ये संख्याएं बन सके, या फिर ये बन सके 25 दूनी 50 और 25 निमा 225 बन सके भाई, या ये बन सके 25 थी या 75, ठीक है, और 25 अठे 200, या ये बन सके 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, या 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150। तो उत्तर यो भी सही है, यो भी सही है, यो भी सही है, यो भी सही है और यो भी सही है। ये 5 उत्तर बन सके हैं, जो डिपेंड करे जब हमारे से यो क्वेश्चन पूछा जावे तो वो हमारे से कौन सा उत्तर चाह रहा। ठीक है,
अगर वो सारे ही देने के बाद ये लिख रहा उपरोक्त सभी, तो वो हो जाएगा सही, और इनमें से कोई एक दे रहा तो फिर उस पर लगाना निशान, क्योंकि सारी ही संख्याएं सही हैं, सारी ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका में से 25 है और जिनका योग जो है वो 275 है। देखो भाई, इससे अगले क्वेश्चन की जोड़े वाले क्वेश्चन में बात करें तो दिया क्या गया है कि में से 12 है, अंतर 24 है उन संख्याओं का, तो हमें जोड़ों की संख्या बतानी, कितने जोड़े हैं ये हमें बताने। काम यहां पे वही करना जो इससे पहले करा, अंतर को भाग करो में से, तो 24 को भाग कर दिया 12 से, 12 दूनी 24। अब ऐसे जोड़े बनाते चले जाओ जो सहभाज्य हो और जिनका अंतर 2 हो। अब सहभाज्य की बात बाद में करेंगे, पहले अंतर 2 देख लो, 1 और 3। अगर 3 में से 1 घटाऊंगा तो मैं क्या होगा, 2 बचेगा। अब इसे बढ़ाते चले जाओ, इसे भी दोनों को बढ़ाते चले जाओ, 4 2 5 3 6 4 7 5। अब देखो इनमें कुछ सहभाज्य होंगे जैसे जो सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका में से 2 आ गया, जैसे जो सहभाज्य नहीं इसका में से 2 आ गया, लेकिन और जो है क्या है, सहभाज्य है, ये जोड़े बनेंगे। लेकिन ये बात कहीं रुकने वाली नहीं है, ये बात कहीं रुकने वाली नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के अनंत जोड़े होते हैं, इनफाइनाइट जोड़े होते हैं, अनंत जोड़े होते हैं, जिनमें अंतर देके और में से दिया गया हो। अगर अंतर दे रखा है तो जैसे ही तुम्हें अंतर दिखाई दे वैसे ही तुम इस उत्तर पे पहुंच जाओ, तुम्हें करना कुछ नहीं, अनंत पे निशान लगाना, क्योंकि कहीं भी रुकने वाला नहीं है। आगे बढ़ो, देखो 8 और यहां 6 9 और कितना आ जाएगा 7, तो बनता चला जाएगा। तो उसमें जो कुछ ऐसे होंगे जो सहभाज्य होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सहभाज्य नहीं होंगे, लेकिन हमें इतने सहभाज्य मिल जाएंगे कि हम उनकी काउंटिंग कर ही नहीं सकते, तो अनंत इसका उत्तर बनेगा। देखो भाई, जोड़े वाले क्वेश्चनों में तीसरी टाइप क्या है, क्वेश्चन दिया उसने, यदि कुछ संख्याओं का में से तो 16 है और उनका गुणनफल जो है क्या है 7168 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। अब यहां पे गुणनफल दिया, ठीक है, तो गुणनफल अगर देवे तो तुम्हें 16 से मतलब में से एक बार नहीं भाग करनी, 2 बार भाग करने, ठीक है, 2 बार क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, ठीक। जैसे योग में एक बार भाग करा, अंतर में हमने एक बार भाग करा, गुणनफल वाले में आप क्या करेंगे, 2 बार भाग करेंगे। 16 चौका 64, ठीक है, 7 बच गए, 76 हो गए, 16 चौका 64, 76 में से 64 गए 12 और 16 अट्ठे 128, 16 से फिर काट दिया, 16 दूनी 32, कितने बच गए 12 और 16 अट्ठे 128। इसका मतलब इसका जो भागफल आया वो 28 आया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे जिसमें जोड़ था, जिसमें योग था, उसमें हम जो जोड़े बना रहे थे वो योग के बना रहे थे, जिसमें अंतर था उसमें हम जो जोड़े बना रहे थे वो अंतर के बना रहे थे, और अब क्या है गुणनफल, तो जो जोड़े बनेंगे वो गुणा के बनेंगे। वो किसके बनेंगे, गुणा के, जोड़ के नहीं बनेगा, घटा के नहीं बनेंगे, गुणा के बनेंगे। तो पहले 1 लिखा, 1 से इसे भाग कर दो 28 आ गया, तो 1 और 28 बन गया एक, तो फिर 2 से भाग करा 14 बन गया, 2 और 14 एक जोड़ा बन गया, 3 से भाग लगने का नहीं 28 को, 4 से भाग लगे 4 सत्ते 28 हो गया, 5 से भाग लगने का नहीं 28 को, 6 से भाग लगने का नहीं 28 को, 7 से भाग लगेगा, लेकिन 7 चौको हमें 28, चाहे तो मैं 4 7 लिख दूं चाहे 7 4 लिख दूं, इसका मतलब हो गया रिपीट जोड़ा, यहां आके हम रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसे देखो ये सहभाज्य है, क्योंकि 1 और 28 का में से निकाल लूंगा तो 1 आओगा, और जिन 2 संख्याओं का में से 1 आ जाए वही संख्या क्या हो जा, सहभाज्य हो जा। 2 और 14 सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ इनका में से कितना है, 2 है, लेकिन 4 और 7 जो है वो क्या है, सहभाज्य, इनका में से भी 1 है। इसका मतलब अगर मैं जोड़ों की बात करूं, अगर जोड़ों की संख्या की बात करूं तो जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जोड़ों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी, और ये इसका उत्तर भी है। देखो भाई, जोड़े वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है में से दिया हो, ले से दिया हो, जोड़े पूछ ले। जैसा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का में से 12 है और ले से जो है वो 240 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बने। तो ले से वाले क्वेश्चन में भी भाग देना है और एक ही बार भाग देना,
ठीक है, कितनी बार भाग देना, एक ही बार। तो यहाँ पे भाग दे दिया हमने, तो 12 दूनी 24, 20 हो गया। अब ये जो आया है इसके जो जोड़े बनाओगे हम, योग वाले में जोड़ के जोड़े बनने पता लग रहा, हमें नाम से पता लग रहा कि जब योग दे रखा तो योग ही देखना जोड़ों का भी। अंतर वाले में भी हमें पता लग रहा, उसने अंतर दे रखा तो अंतर ही। गुणा वाले में पता लग रहा, गुणा दे रखी तो गुणा होनी। लेकिन लैसा वाले में क्या करना, इसमें भी गुणा में ही देखना, इसमें भी गुणा में ही। तो 1 से भाग करा 20 को तो 20 आ गया, 1 और 20 जोड़ा बन सके, 2 और 10 बन सके एक जोड़ा। ठीक है, 3 से भाग लगने का 4 पंजे 20, और जैसे मैं 5 चौक 20 करूंगा वो रिपीट हो जाएगा, उसे दुआ छोड़। यो सहभाज्य है, यो सहभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 और 10 का मैसा कितना हो गया, 2। तो जोड़ों की संख्या जो बनी वो कितनी बनी, जोड़ों की संख्या बन गई तुम्हारी, जोड़ों की संख्या वो आ गई 2। ठीक है भाई, तो इसका उत्तर आ गया 2। तो इसका मतलब जोड़े वाले प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो जोड़े वाले जो प्रश्न है वे 4 टाइप के। कैसे, मैसे दिया हो और योग दिया हो, तो इसमें जो करेंगे योग बटे मैसे करेंगे, और जो भागफल होगा उसके जोड़े जो हैं योग में देखे हैं। दूसरा हमने मैसे दिया हो और अंतर दिया हो, तो इसमें अंतर बटे मैसे करेंगे। वैसे इसमें कुछ भी ना करें, डायरेक्ट हम इसका उत्तर ही बता सकें, अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है जी। तीसरी बात करी थी हमने मैसे और गुणनफल, इसमें हमने बताया कि गुणनफल को भाग देना, लेकिन मैसे से एक बार नहीं 2 बार भाग देना। ठीक है जी, मैसे गुणा मैसे, और जोड़े देखेंगे गुणा में, यहां योग में देखेंगे जोड़े। ठीक है जी। और वैसे यहां देखने अंतर में, लेकिन इसमें देखने की कोई जरूरत थी नहीं है, डायरेक्ट ही उत्तर बता दिया था मैंने। और अगर मैसे और लैसे दे रखा तो हमें लैसे बटे मैसे करना, और गुणा में इसके जोड़े देखने। इनके चरों के हमने एग्जाम्पल्स भी दे दिए। तो जोड़ों का जो क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं है, जो है इन 4 टाइप के क्वेश्चन हमें 4 के 4 बता दिए। अब जो टाइप बच रही है वो बच रही है जब हमें 2 संख्याएं दे रखी हो, लैसे या मैसे ज्ञात करवा रहा हो, एक चीज उसमें दी गई, तो उसके लिए जो लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। ठीक है, इस बात को भी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, 4 चीज है, 1 2 3 और 4। 4 में से कोई सी 3 दे रखी होंगी, चौथी हमारे से पूछ रहा होगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि 2 संख्याओं का मैसे, मतलब एचसीएफ जो है मैसे इसका 96, लैसे इसका 1296 है, और पहली संख्या जो है वो 864 है। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है कि दूसरी संख्या क्या है, ये बता करो जी। यहां जाओ, पहली संख्या 864 है, दूसरी हमें बतानी है लैस है 1296 है, ये लैस है। ठीक है, और मैसे जो है वो 96 है। दूसरी संख्या अगर हमें बतानी तो क्या करेंगे, 1296 गुणा 96 बटे 864। ठीक है भाई। अब पहले हमने 8 से भाग करा इसे, 8 ही कम 8 और 8 8 64, फिर यहां से भी 8 से भाग कर दिया हमने, तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 12 निम्मा 108, 9 से भाग करा, 9 ही कम 9, 3 बचे 39 हो गए, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो क्या है हमारी 144। अब देखो 99% जो क्वेश्चन तुम्हारे इसी फॉर्मूले पे हो जा, लेकिन वैसे किताब में कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर कभी दिक्कत आ जाए कि एक से ज्यादा संख्याएं आ जाए, सपोज करो 3 संख्याएं आ रही,
तो इस स्थिति में क्या करोगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ। लेकिन जैसे यहां पर 3 संख्या है तो एचसीएफ की घात 2 लग जाएगी। अगर 4 संख्या हो जाए तो यहां पे एचसीएफ की घात 3 लग जाएगी। मतलब जितनी संख्या है उससे एक कम घात एचसीएफ के लगाओ और बाकी सूत्र जो का तो रह जाए। ठीक है, अगर कहीं इस टाइप का मिला है तो वो भी हम कर सकें, लेकिन तुम्हारा काम इसी से बन जाना, आगे ज्यादा दिमाग लगाने की समय जरूरत है नहीं। करो। देखो भाई, अगली टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो है व्युत्क्रम का योग। योग भी निकलवा सके और व्युत्क्रम का अंतर भी निकलवा सके। कोई सी भी चीज पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर योग दे रखा तो ऊपर योग लिखेंगे, अंतर दे रखा तो ऊपर अंतर लिखेंगे। दोनों चीज दी नहीं होगी किसी क्वेश्चन में, एक चीज दे रखी होगी, या तो योग दे रखा होगा या संख्याओं का अंतर दे रखा हो। तो जो भी चीज दे रखी है वो योग या अंतर ऊपर लिख देंगे, जो दिया होगा उसी का व्युत्क्रम का योग या अंतर पूछ रहा होगा। नीचे क्या करेंगे, ले से गुणा में से, बटे में कर देंगे हम ले से गुणा में से। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि वो कई बार क्वेश्चन में ले से और में से ना देवे। ठीक है, बाकी चीज तो उसने योग भी दे दिया, उसने या अंतर दे दिया, और फिर हमें संख्याएं दे दी। संख्याएं दे दी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्योंकि इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हुआ है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यो ना लिखे मैं यो भी लिख सकूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन इसका भी ले लिया। क्या है भाई, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 119 है। तो योगफल कितना दिया है इन्होंने, 119। ठीक है, इसके बाद उनका में से 13 है, सॉरी में से जो है वो है इनका 17, और ले से जो दिया है वो दिया 170, और पूछ लिया हमारे से व्युत्क्रम का योगफल। तो व्युत्क्रम का योगफल निकाल दो, बहुत आसान हो गया। ऊपर क्या लिखेंगे, योग, योग है 119, नीचे लिखेंगे ले से गुणा में से 17 गुणा 170 कर दो भाई, 17 7 119, 7 से 170 कटता नहीं, तो उत्तर ही क्या बचा 7 बटे 170, यो उत्तर आ। ठीक है, तो अंतर का भी बिल्कुल सेम है, अंतर दे रखा तो ऊपर अंतर, बाकी काम सेम है। तो ये पूरा एक तरह से हमने लेसे मैसे का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो बता दिया। अब कोई चीज बच रही होगी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें साथ साथ बता